सत्राणी खेतरा आप सब ने दादा जुआर। मैं शैलेश जी 2077 में गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही का प्रेसिडेंट था। 2 साल इमरजेंसी थी, इलेक्शन नहीं हुए थे और जब इलेक्शन हुए तो नया दोस्त था कि साहब हड़ताल करो। चलो मैंने क्या कर देते हैं, हड़ताल करके सीधे कहाँ जाते, प्रकाश जी के पिछड़ो। प्रकाश जी चढ़ जाते हमारे लॉरी पे और गालियां शुरू। फिर आते कॉलेज में तो साहब हम डे स्कॉलर थे, बाहर से थे। पहले तो 50, 100, 200 की भीड़, धीरे धीरे 10-15 हुआ। क्या कि सर माथुर साहब, श्यामलाल के माथुर साहब अजमेर से थे, वो हमारे प्रिंसिपल थे। तो कोई लड़का उस नोटिस बोर्ड के पास खड़ा था, यूं लगा तो थोड़ा क्रैक आ गया उस कांच पे और साहब उन्होंने अनिश्चित काल के लिए कॉलेज बंद। अब साहब हम 100 थे, 50, 10 और 5 लड़के थे। रात को गया 8 बजे, गुरु जी प्रणाम। आओ कैसे आए? कॉलेज बोल दो, नहीं हड़ताल करो ना, हड़ताल करो ना। साहब कर लेगा तो आप कॉलेज बोलो आप। तो साहब मांग क्या थी हमारी? मांग क्या था? आबू रोड पूरा सिरोही जिले में एक ही डिग्री कॉलेज था सिरोही। कैसा कॉलेज हमारे आबू रोड में होनी चाहिए। तो मैंने कहा हड़ताल करो, हम भी आएंगे। हड़ताल हुई साहब वहां और जो करो हमारे रघुनंदन व्यास थे यहाँ से विधायक। अब उद्घाटन करना था उनसे, क्योंकि मैं थोड़ा उस कांग्रेस में था, अब बीजेपी में। तो मैंने कहा उनको तो कैसे बुलाएं, तो उद्घाटन करना किससे करवाएं? गोकुल भाई भट्ट को लाओ। शायद सिरोही में पहली बार इस कॉलेज में गोकुल भाई भट्ट आए होंगे और मेरे कॉलेज का उद्घाटन गोकुल भाई भट्ट के हाथों से हुआ था। फिर साहब हमने ज्ञापन दिए, हड़तालें की और 77-78 में ही ये जो डिग्री कॉलेज था वो पीजी हुआ और आबू रोड में भी कॉलेज की खुली 77 में। तो साहब हम तो छोटे से प्यादे थे, तो भी साहब यहाँ डिग्री कॉलेज से पीजी लिया और वहां कॉलेज भी खुलवाई। तो साहब और हमारे ये आंतरिक कार्यक्रम होते थे। एक बार हमारे कुछ बच्चों को अलाउ नहीं किया, तो बड़े शरणार्थी थे वो। तो 11,000 की लाइन थी, तो साइकिल की वो चैन थी वो ऊपर फेंक दी। अब सब घूमे, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, गैस सब जगह घूमे, लेकिन वो फोल्ड मिले नहीं, क्योंकि वो तो चैन पड़ी है ऊपर, क्यों फ्यूल लगा हुआ है कि उड़ जाए। तो साहब ये थोड़ी छोटी छोटी बातें थी। मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि सिरोही की धरा पर अभी बता रहे थे कि साहब सत्राणी मांगे चलानी, सिर काट दे दियो सत्राणी, वो भी तहलीर ये हमारे हाड़ी थी। और जोधपुर में भी एक रात क्या हुआ था, जब वो दरबार वापिस आए ना, तो दरवाजे बंद कर दिए और लड्डू बंटवा दिए कि मर गया वो तो जिंदा पति का। तो कहने का अर्थ ये तो आपके कंपन में है। और सिरोही एक ऐसी स्टेट है तो कभी भी किसी की गुलाम नहीं रही। प्रजातंत्र में भी वो सबसे लास्ट में अगर टीटी हुई और भारत संघ में विलीन हुई तो सिरोही स्टेट हुई। मैं तो क्योंकि आपका प्रोग्राम काफी लंबा थोड़ा है, चलेगा। और हम तो शैलेश जी के लिए आए, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे, मैं भी रहा हूँ, सुल्तान सिंह जी, मान सिंह जी, काफी यहाँ हमारे यहाँ सबसे पुराने सुल्तान सिंह जी है हमारे। तो अंत में एक बार पुनः आप सभी का आभार, गुरुजनों का आभार, और जो पधारे हैं जिन्होंने किया है उसका भी आभार। जय महाराज सुल्तान, जय सुल्तान।